सोचिए, अगर कोई कहे कि अमीर बनने का सीक्रेट वॉल स्ट्रीट के मुश्किल चार्ट्स में नहीं बल्कि पड़ोस वाले नाई की दुकान की सिंपल सी बातों में छिपा हो, तो आज हम द वेल्दी बाबर किताब के सबसे जरूरी आइडियाज को समझेंगे। एक ऐसी किताब जो एक मजेदार कहानी के जरिए पैसे बनाने के पूरे प्रोसेस को मतलब एकदम आसान बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि पैसा कमाना और उसे बढ़ाना किसी मुश्किल पहेली जैसा है? अगर हां, तो यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें अक्सर इतनी भारी भरकम लगती हैं कि कई लोग तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और देखिए, यहीं पर द वेल्दी बाबर किताब बिल्कुल दिल को छू जाती है। ये किताब बिल्कुल उसी उलझन की बात करती है जो हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसे का ये पूरा खेल शायद हमें ठीक से समझ ही नहीं आता, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और खोया हुआ सा महसूस करते हैं। कहानी में जो हमारा हीरो है, उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वो पिता बनने वाला होता है। बस तभी उसे हकीकत का सामना करना पड़ता है। उसे अचानक से अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। और बस यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है और उसे ज्ञान की तलाश पर निकाल देता है। और कहानी में मजा तो अब आता है, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ। ये ज्ञान किसी वॉल स्ट्रीट के गुरु से नहीं मिलता, बल्कि ये मिलता है एक बहुत ही साधारण से लोकल नाई रॉय से, जिसके पास फाइनेंशियल विजडम का आप कह सकते हैं पूरा खजाना है। और ये आइडिया सुनते ही लगता है कि अरे, दौलत बनाना तो शायद उतना मुश्किल नहीं, ये तो किया जा सकता है। यही रॉय की मेन फिलॉसफी है, और सच में ये बहुत पावरफुल है। वो इस सबसे बड़े मिथ को तोड़ता है कि सिर्फ अमीर ही और अमीर बन सकते हैं। असल बात ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है, असल बात तो ये है कि जो भी कमाया जा रहा है उसे मैनेज कैसे किया जाता है। मतलब ये कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए पॉसिबल है। तो इतना जो फाइनेंशियल ज्ञान का शोर शराबा है ना, उसके बीच रॉय सब कुछ समेटकर बस एक सिंपल से अकेले रूल में ले आता है। एक ऐसा रूल जिसमें किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। बस शर्त यह है कि उसे लगातार फॉलो किया जाए। सिर्फ 10%। सुनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है ना, लेकिन इसी सादगी में ही इसकी असली जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। तो ये है वो सबसे जरूरी बात। ये कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बस अपने आप से किया गया एक पक्का वादा है। वादा ये कि जो भी आमदनी हो उसका 10वां हिस्सा सीधा सीधा अपने फ्यूचर के लिए अलग रखना ही रखना है। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही आसान, 3 स्टेप्स में। नंबर 1, सैलरी या इनकम आई। नंबर 2, कुछ भी और करने से पहले तुरंत उसका 10% निकालकर अलग कर दिया। और नंबर 3, अब जो बाकी 90% बचा है उसी में अपना खर्चा चलाना है। सुनते ही लगता है ना कि हाँ, ये तो किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, कि भाई सिर्फ 10% से इतनी बड़ी दौलत कैसे बन सकती है? मतलब ये छोटा सा लगातार किया जाने वाला काम समय के साथ इतना बड़ा कैसे हो जाता है? वेल, इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में छुपा है। तो राज ये है, ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, ये उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के बारे में है। और इसका सीक्रेट वेपन है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यही वो छिपा हुआ इंजन है जो इस 10% के प्लान को एक छोटी सी सेविंग स्कीम से दौलत बनाने वाली मशीन में बदल देता है। जरा सोचकर देखिए, एक टाइम के बाद आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो आपके खुद के जमा किए हुए पैसों से भी ज्यादा हो जाता है। सच में आपका पैसा खुद ही अपने लिए और पैसा बनाना शुरू कर देता है। और ये ग्रोथ फिर बहुत तेजी से होती है, एकदम एक्सपोनेंशियली। इसको ऐसे समझिए, आपको सिर्फ अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर ही रिटर्न नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको अपने पिछले रिटर्न्स पर भी रिटर्न मिल रहा है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो किसी बर्फीली पहाड़ी से नीचे लुढ़कना शुरू करता है और हर चक्कर में और बड़ा और तेज होता जाता है। तो अब हमारे पास रूल भी है 10%, और हमारे पास इंजन भी है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी आदत, एक माइंडसेट की जरूरत होती है। यही वो फेविकॉल है जो इस पूरे प्लान को एक साथ जोड़कर रखता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, पैसे के बारे में हम जैसे सोचते हैं ना, ये उस सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है।
देखिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले सारे बिल भरते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर महीने के आखिर में देखते हैं कि भाई बचाने के लिए कुछ बचा भी है या नहीं, और अक्सर नहीं बचता। पे योरसेल्फ फर्स्ट का नजरिया इस पूरी कहानी को ही पलट देता है। इसमें सेविंग्स को खर्च नहीं बल्कि सबसे जरूरी बिल माना जाता है, वो बिल जिसे किसी और चीज से भी पहले चुकाना है। इससे सेविंग एक प्रायोरिटी बन जाती है, कोई बाद में सोचा जाने वाला ऑप्शन नहीं। और अंत में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। इस एक सिंपल सी लेकिन पावरफुल आदत को अपनाकर किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर में कितनी बड़ी संभावनाएं खुल सकती हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक बार खुद से जरूर पूछना चाहिए।